गाइस, ईरान वॉर चल रही है और इसका इम्पैक्ट हम लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। एलपीजी के प्राइस बढ़ चुके हैं, एलपीजी अब मांगे ही नहीं मिलती, ऐसा हाल हो गया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 प्लस है। और यही नहीं मैं कह रहा, आप देखो क्रूड ऑयल के प्राइस, फिजिकल जो क्रूड है उसके प्राइस $150 प्लस है। तो इससे आगे क्या होगा? रिसेशन का डर बन रहा है एंड इन्फ्लेशन का डर तो है ही है, बढ़ जाएगा। तो आगे क्या होगा, कहाँ पैसा डाले? बिकॉज हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट कर चुकी है और गोल्ड एंड सिल्वर ये भी करेक्ट कर चुका है। तो फिर हम जाएं कहाँ? क्या अगर ये सब कुछ करेक्ट कर चुका है तो रियल एस्टेट भी करेक्ट करेगी? आज इसके बारे में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि होगा क्या आगे। अभी हमारे को पता है दीज आर अनसर्टन टाइम्स, एंड अनसर्टन टाइम्स की ये बात बताता हूँ मैं आपको कि अनसर्टन टाइम्स में ही पैसा बनता है। सबसे ज्यादा पैसा अनसर्टन टाइम्स में ही बनता है। तो आज हम लोग यही स्पेकुलेट करेंगे, यही देखेंगे ये हो सकता है, क्या करना चाहिए हमें, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सो वेलकम टू क्लैरिटी कीज, वील स्टार्ट द वीडियो। सो इस सिचुएशन का, इस वॉर का इम्प्लीकेशन इंडियन रियल एस्टेट पे क्या होगा ये आज समझ लेते हम लोग, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं सिनेरियो वन। सिनेरियो वन में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रही है, इसका कोई डाउट नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही। बिकॉज मैं आपको बताऊं, इस न्यूज जैसे वॉर हुई ना उसके बाद से रेट्स जो है मार्केट में बढ़ने लगे ऑलरेडी। और अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वहां के रेट्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। अभी 20% स्टील का प्राइस अप हो चुका है, सीमेंट का प्राइस 25-30 रुपीज पर बैग बढ़ गया है। और यही नहीं, अभी इसके बाद आप देखो ना टाइल्स में कितना रेट ऊपर जाएगा। बिकॉज देखो, टाइल्स में सबसे बड़ा मेन इनपुट इज नेचुरल गैस, एंड वही बहुत ज्यादा शॉर्टेज में अभी इस टाइम पे। और यही नहीं, लेबर का आप देखो, लेबर के रेट बढ़ रहे हैं। और आप ये देखो, लेबर जो इंडस्ट्रियल टाउन है ना वहां से छोड़ छोड़ के जा रही है। तो ये हाल हो चुके हैं कि अभी आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन तो गारंटेड है ही है। सो इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या रहेगा, हमारे को वो चीज़ देखनी है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी और बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट सब बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी के रेट नहीं गिरेंगे। अभी आने वाले न्यू लॉन्चेस कम रेट पे नहीं आएंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए। तो उसके अलावा क्या होगा? तो आप देखो, इन्फ्लेशन से सबसे बड़ी चीज आएगा इम्पैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट का अभी आरबीआई ने निकाला है कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट अनचेंज रखेंगे। तो एक जो ट्रेंड चल रहा था कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा और इससे और बूस्ट मिलेगा मार्केट में, वो शायद अभी कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं, पर किस किस पेस में आगे बढ़ेंगे दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। बट अभी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। एंड देखो, मैंने जैसे आपको बताया प्राइसेस नहीं गिरेंगे आगे, बट बिल्डर जो है वो अभी बहुत प्रेशर फील करने वाला है। तो हम लोग अगर बात करें, जो बायर का सेंटिमेंट है वो ज़रूर हर्ट हो जाएगा इस टाइम पे। तो मैं ये देख रहा हूँ, अगर जैसे अगर इस वॉर से पहले अगर 100 लोग इंटरेस्टेड थे प्रॉपर्टी लेने में, तो उसका कम होते हुए मैं देख रहा हूँ मे बी अभी 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे एक्चुअली में। खरीदने वाले के लिए बात नहीं कर रहा मैं, इंटरेस्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो कम होते हुए दिख रहा हूँ। इससे इम्पैक्ट होगा सेल्स पे, गारंटेड सेल्स कम होंगी। एंड सेल्स अगर कम होगी तो बिल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, इससे कॉस्ट बढ़ेगी। और वो क्या करेगा, बिल्डर क्या करेगा, उसके मार्जिन बहुत इफेक्ट होने वाले हैं। तो मार्केट में ये दिक्कत बढ़ी आएगी कि वो नए लॉन्चेस अपने जो भी उसके वो थे, मतलब आने वाले लॉन्चेस सेट थे, प्री सेट थे, वो कम कर देगा ज़रूर, सप्लाई को कंस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। एंड अभी उनका ये भी देख लो कि आप जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। एंड जैसे अगर 2,000-2,500 उनका कॉस्ट थी कंस्ट्रक्शन की, वो आप मान के चल लो मिनिमम 1,000 रुपीज़ बढ़ चुकी है।
तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो बिल्डर्स के मार्जिन बहुत ज़्यादा स्क्वीज होने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। जो प्रोडक्ट निकाल रखे हैं, जो सेल हो चुके हैं, उनके प्राइस सेट हैं, वो प्राइस चेंज नहीं हो सकते। तो अभी मैं बता रहा हूँ बिल्डर को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने वाला है। एंड बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली अच्छी करेगी या कौन सी नहीं करेगी। बिकॉज जो लग्जरी और जो महंगी महंगी प्रॉपर्टी ली गई थी, वहाँ पे मैं थोड़ा स्टैग्नेशन देखता हूँ आने आने वाले टाइम में। शायद उनको प्रीमियम ना मिले, और अगर कोई घुसा था, जैसे कोई 30% देख के घुस गया था, 40% देख के घुस गया था कि सोच के कि मैं निकल जाऊँगा, मैं एग्जिट मार दूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक इधर दे विल बी फोर्स टू होल्ड लॉन्गर, और दे विल सेल इट एज अ डिस्ट्रेस सेल। देखो अभी बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि डिस्ट्रेस सेल होगा, वो लास्ट ईयर हुआ नहीं था, बट अभी हो सकता है। या तो पीपल विल बी फोर्स टू होल्ड लॉन्गर मेरे हिसाब से, और कोई स्मार्ट इन्वेस्टर आएगा। सो एक्चुअली होने क्या वाला है मैं आपको बताऊं, वीक हैंड्स आउट हो जाएंगे मार्केट से। जो बिल्कुल मतलब जिन्होंने देखा था कि 4-5 साल से प्रॉपर्टी अब जा रही है, तो अभी हमारा कोई पैसा लगाना चाहिए, वो आउट होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। जो सीरियस बायर है वो तो ले गई अपना, जिसको घर लेना है अपना, वो तो ले गए घर। बट अगर जो वो होगा जो लग्जरी में घुसा था 40%, 50%, सर 30-40%, सर आ जाओ आपको एग्जिट दिला देंगे, एग्जिट दिलाने वाले तो सब आउट हैं, उनको तो मान के चलो वो तो आउट है। कोई पैसा नहीं देगा आपको, सिर्फ आपके बिल्डिंग का अभी स्टिल्ट डला है तो कोई पैसे नहीं देने के लिए तैयार है। जब तक पूरी बिल्डिंग बनेगी नहीं, आपको कोई पूरा पैसा देगा नहीं। तो इससे सबसे बड़ी बात आती है भाई, जो लोग कोई कह नहीं रहा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सिर्फ एक यही वीडियो है जो आपको सच बताएगा। और ये सच है कि बिल्डर का मैसिव कंसोलिडेशन होने वाला है। आने वाले टाइम में बिल्डर्स बहुत कम रह जाएंगे। जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जिनके पास फंडिंग का सब साधन अवेलेबल है, दे हैव ऑल एवेन्यूज, उनको प्राइवेट इक्विटी भी फंड कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग भी आ रही है, दे हैव देयर होल्डिंग पावर। एंड लिस्टेड प्लेयर्स हैं 2-4 जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जिनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, और जिन्होंने यहाँ तो लैंड बैंक्स पहले से ले रखे हैं ऑलरेडी, जिनके पास लैंड बैंक्स है, वो इस टाइम पे काफ़ी इमर्ज करेंगे। बिकॉज सी, आप मान के चल लो, जो भी प्रोजेक्ट्स 2-3 साल पहले लॉन्च हुए थे ना, वो अब 100% डिले हो जाएंगे। ये ज़रूर होगा, आप देखना है इस चीज़ को। तो जो अच्छा बिल्डर है वो शायद 1 साल तक डिले कर दे, और गुड बिल्डर है ना, वो 1.5 से 2 साल 2.5 साल तक डिले हो सकता है उसका भी प्रोजेक्ट। बट जो बेकार बिल्डर है, जिसका नाम खराब है मार्केट में, या फिर जो बस जी रहा है, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे, वो बहुत स्ट्रगल करेंगे। मे बी आपको पोजीशन ना भी मिले। तो इस पूरी वीडियो का मैं आपको समाधान बताना चाह रहा हूँ। देखो, टाइम्स अनसर्टन ज़रूर है, बट टाइम है स्ट्रेटेजिक होने के लिए, प्रॉपर्टी को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम है। आप समझे साइकिल्स कैसे वर्क करती है, प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें, बिकॉज इधर जो एजुकेशन है वो कोई भी और चैनल पे नहीं है। तो मैं आपको सारी चीज़ें, सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ और सारी ट्रुथ के साथ बताऊंगा, सारी ट्रुथ के साथ बताऊंगा, जो कोई और बता नहीं रहा है। सो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो, सो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी दिखाओ, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी